You know definition about happiness and sadness. अमीर करोड़पति भाई लग्जरी कार्स चलाना, those are happiness for somebody, पर क्या पता वो जिसके पास सब कुछ है उसके लिए happiness कुछ और हो। अब भाई विराट कोहली जाके थोड़े गुपचुप खा सकता है ठेले में। I'm in love with somebody, then I'm in love with somebody. कितना प्यार कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैसा नहीं होता, it's just love. वो तो पूछेगी ना, अगर आपकी बंदी होगी तो वो पूछे कितना मेरे प्यार पास आंसर होना ज़रूरी थोड़े है हमें। आप दोनों की दोस्ती कैसी है? एक कॉल पे जान हाजिर है, बंदा हाजिर है? नहीं भाई, जान बचाना है, ऐसे मरना नहीं है कि नहीं भाई। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति लाइफ एंड ब्लॉग। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare. क्या नाम हुआ आपका? जीत। जीत। हाँ जी। जीत काफ़ी यूनिक नाम है। कुछ यूनिक नहीं है भाई, बस एमी। तो कुछ तो सोच के रखा होगा माँ बाप ने। क्या पता, पंडित जी ने सोचा होगा, मम्मी पापा उतना सोचते क्या। अच्छा। हाँ। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि रिलेटिव्स नाम सोचते हैं आने वाले बच्चे का, या फिर मम्मी पापा। भाई उतना इंटरेस्ट कभी लिया ही नहीं इस टॉपिक पे कि किसने क्या नाम रखा कैसे रखा, बस किसी ने रख दिया, अब यू हैव टू लिव विद इट। ओह, तो आपको कंफर्म पता नहीं है ना? नहीं ठीक है, जानना ही नहीं है। जानना ही नहीं है? नहीं। ऐसा क्यों? ऐसे ही बस, क्यों जानना है। क्यों आप मतलब ही अपने नहीं नाम से बनता। सेटिस्फाइड नहीं हो? अरे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए नहीं जानना है। तो जीत, आपने अभी तक कितनी जीत हासिल की है अपने लाइफ में? गॉड नोज भाई, लाइक पता नहीं Career यार, में? वैसे आप करियर में जीत हार वैसा तो नहीं है, दीज आर ऑल जस्ट एक्सपीरियंसेस। ओके, रिलेशनशिप में? हाँ सॉर्ट ऑफ, इट वाज नाइस, एवरीथिंग इज नाइस। फ्रेंडशिप में? हाँ फ्रेंडशिप बहुत है भाई, दोस्त है, भाई हैं, भरे हुए हैं। तो आपका फ्रेंडशिप में मैंने देखा कि आपका फ्रेंडशिप के लिए आपका वाइब जो है पॉजिटिव है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यानी आपने दोस्ती में काफ़ी कुछ हासिल किया है, आपने बहुत कुछ जीता है, क्या दोस्तों का पता? दिल जीता है। ये तो आप कह रहे हो। नहीं, जैसा दोस्त आपने नहीं, बताया ना, बेटे हैं। रिलेशनशिप में आप कंफ्यूज लगे, बट दोस्ती में आप पूरे कॉन्फिडेंट थे। क्या पता यार, आप ही को दिख रहा कॉन्फिडेंस, बट इधर विच वे, हाँ थैंक यू। ओके, ये कौन है आपके साथ? दोस्त बोले या बेटा। ही इज माय फ्रेंड लाइक अ सन टू मी। ओके, सो नाइस बोथ ऑफ यू। तो मेरे को ये बताइए कि जैसे ये दोस्त भी है और बेटा भी है। नहीं तो, बेटा नहीं, मजाक है वो। रियली? वो क्या बोल रही है भाई? मतलब दोस्त को भाई बेटा? है, मेरा भाई है। अच्छा, दोस्त को बेटा ऐसे आप बोलते हो प्यार से? लाइक लड़कियां बोलती है ना एक दूसरे की सहेलियों को बेटी, लाइक ऐसा तो नहीं। भाई बोलती है भाई, विच इज नॉट ह्यूमनली बहन पॉसिबल। बोलती है। नहीं भाई भी बोलती है, भाई भी बोलते हैं, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। सी बॉयज स्लैंग इज टोटली डिफरेंट, आपको नहीं समझेगा, इट विल गो अबव योर हेड। ओके, तो कहा जाए तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो? नहीं, हम लोग, हमारे में बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, हमारे में भाईचारा होता है। हाँ। ओहो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताओ कि ऐसा कोई मोमेंट आया है आपके लाइफ में, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपने किया है कि ये आपके लिए और आप उसके लिए अवेलेबल रहे हो, ऐसे कोई मोमेंट में? ऐसा कोई मोमेंट है ही नहीं जिसमें हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल ना हो। कब से दोस्त हो आप लोग? है, इट्स लाइक लॉन्ग टाइम। स्कूल फ्रेंड, कॉलेज? हाँ वही आप कंसिडर कर लो, स्कूल फ्रेंड, जब से होश है तब से दोस्त है। ओहो। इनफैक्ट बहुत सारे दोस्त हैं हम लोगों में, सी बॉयज आर वेरी सिंपल, उन लोगों में उतना कॉम्प्लिकेटेड शिट है ही नहीं फ्रेंडशिप को लेके, बस 2 दिन बैठ के हम दोस्त बन जाते, फिर इक्वेशन है, आपको अच्छा लगा तो तीसरे दिन भी बैठेंगे, साल भर बैठेंगे, 10 साल बैठेंगे, बुरा लगा तो बैठेंगे ही नहीं। इट्स दैट मैच होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो वाइब किस तरीके से आप लोग चेक करते हो? कोई चेक नहीं करता ब्रो। सी लाइक जैसे कि हम लोग दोस्त हैं, हम लोग को एक जगह प्रिटेंड किया कि हाँ हम लोग को इस जगह जाना है, हम लोग को घूमने का मन किया, हम लोग निकल गए, सेम स्पॉट एक दोस्त को भी पसंद आ गया, तो वो मतलब बॉयज़ में जितना भी फ्रेंडशिप होता है वो दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज़ होती हैं कि हाँ अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू से इस लड़के को ये चीज़ पसंद आ रहा है तो अगले लड़के को भी आएगा ही आएगा। हम लोग के पास उतना ऑप्शंस नहीं रहता, हम लोग जिस भी जगह में मतलब सॉर्ट ऑफ किसी भी चीज़ में खुश हो जाने वाले लड़के रहते हैं। अब आज मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि वैसा नहीं होता कि आप वाइब कैसे चेक करते हो, वाइब आती है। अब लेट्स सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को वाइब नहीं आएगी, राइट, इट्स वेरी डिफरेंट। और जब वाइब आनी है, इट्स लाइक एयर, यू कैन नॉट सी इट बट इट्स देयर। तो वैसे ही वाइब भी है,
इट्स देयर, आप उसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते हो या चेक नहीं कर सिर्फ उसे सकते हो। feel कर सकते हो। एग्जैक्टली, इट्स अ फीलिंग। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी। तो ये दोस्ती ऐसी है कि बीच में किसी की बंदी की वजह से भी टूटने वाली नहीं है। क्यों ही, लाइक होता है ना। मेन आर नॉट चीप, अटेंशन कम कुछ मिलता है कुछ होते फिर हैं मतलब दे आर नॉट मेन भाई। दोस्ती में अटेंशन कम मिलने लगता है जब They are एक not बंदी men, आ ऐसा जाती है कुछ दोनों नहीं के होता बीच है। में। अच्छा, लेट्स थिंक अबाउट इट दिस वे, ठीक है। हाँ। आपका कोई बंदा है? नहीं। नहीं है। लेट्स थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि किसी का दो लोगों का रिलेशनशिप है, तुम्हारे मॉम डैड का रिलेशनशिप है, पॉइंट। तुम्हारे अब तुम्हारी मॉम या तुम्हारे डैड पे डिपेंड करता है कि वो अपना सोशल सर्कल कैसे हैंडल कर रहे हैं विद देयर पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। सो इट्स अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। अब देखो, इट्स वेरी क्लियर, अगर कोई सामने वाला आदमी तुमको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, तो ठीक है ना ब्रो। अगर तेरे को परवरता है, तेरे को समझ आता है, बी देयर, नहीं समझ आता है, मूव ऑन। होता तो ना है भाई, ऐसा it's कि like- रिलेशनशिप में जाने के बाद लड़के लड़कियों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनको ज़्यादा हमारे अटेंशन दोस्ती में देते ऐसा हैं। नहीं है। अगर हम लोग कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो उस जगह में हम लोग रिलेशनशिप को साइड करते हैं। अगर रिलेशन में है तो अगर सब आते जो पार्टनर है उसके साथ अलग टाइम स्पेंड करना है और दोस्ती के लिए अलग टाइम, मतलब दोनों को मिक्सअप नहीं करना, ना दोस्ती में रिलेशन का ना रिलेशन में दोस्ती का। But ऐसे में कभी इनका जो breakup नहीं होता point, ये जो हाउ डू आई से दिस, इनका जो पॉइंट है, इफ़ यू सी कि बंदे ज़्यादा टाइम बंदियों को देते हैं, हाँ, क्योंकि बॉयज़ की बात ही नहीं होती ना। हम लोग अभी सुबह से घूम रहे हैं साथ, हमारी कितनी बात हुई होगी? आई थिंक बात ही नहीं हुई है। ना बात ही नहीं। वी जस्ट स्टे देयर, इट्स लाइक अनसेड वर्ड्स किसी का आर प्रेजेंस सेड। होना बहुत होता है एक फ्रेंडशिप में, मेल फ्रेंडशिप में मोस्टली एक So- दूसरे के साथ प्रेजेंट है, दैट्स इनफ। एंड वी डोंट मीट एवरी डे, वी डोंट मीट इन मंथ्स आल्सो, बट वी आर स्टिल फ्रेंड्स। अच्छा है, मज़ा आता है। अच्छा, तो अच्छा लगा। आप लोगों की वाइब काफ़ी मैच होती है और आप दोनों का सोच भी एक जैसा है, जैसे ये सोच रहे हैं वैसा आप भी सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, बट ठीक है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। दोनों का तो सेम ही लगा मेरे को, रिलेशनशिप को कह भी सकते लेके। हो। जैसे इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि दोस्त साथ हो तो बात ही हो। इट्स मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के अलग हैं, बिकॉज दोनों के लाइफस्टाइल्स अलग हैं, दोनों का एक्सपीरियंसेस अलग है। मैच्योरिटी लेवल अलग है। एग्जैक्टली, आई एम वेरी इमैच्योर, बट ज़रूरी नहीं है ये भी हो ना। और दोनों अलग अलग सोच सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ना। इंडिविजुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली सोचो। तो ये दोस्ती आपकी कितनी दूर तक जाने वाली है आफ्टर मैरिज? हु नोस, आज जियो ना भाई, कल का क्यों सोचना है। कुछ कह नहीं सकते। 4 दिन की जिंदगी है, चौथा दिन आ जाए बस। और मैरिज हो तब तो भाई, मैरिज हो नहीं हो, यू नेवर नो, मैरिज का कॉन्सेप्ट रहे नहीं रहे, ऐसा क्यों? ये तो Because बहुत you बड़ी don't बात know. कह दी आपने। बिकॉज यू डोंट नो। नथिंग इज परमानेंट। कोई भी चीज़ कभी भी जिंदगी आज है कल नहीं है, किसने देखा? बस आपके आज पेरेंट्स तो होंगे ना, वो तो चाहेंगे कि आपकी शादी हो, सब चाहते हैं भाई। तो पर उनका ज़्यादा तो प्रेशर नहीं चाहते। पड़ता ही है शादी का, तो लास्ट में शादी करना ही पड़ता है। बहुत भैया कम लोग देखो- होते हैं जो अपना जो है ना अपना सोच विचार पे टिक पाते हैं, वरना फैमिली का प्रेशर पड़ने पे तो सबको शादी करनी ही पड़ती है। अच्छा, आप इसको ऐसे देखो, ज़्यादा अच्छा क्या है, ना शादी करके खुश रहना या गलत बंदी से शादी कर लेना? खुश और रहना अपना ज़्यादा भी लाइफ इम्पोर्टेंट है। खराब करना, उसका भी प्लस दोनों फैमिलीज एंड मेनी मोर। शादी करके भी खुश हो या बिना शादी के भी खुश हो, मायने ये रखता है कि आप खुश हो या नहीं हो। दैट्स द पॉइंट, सो यू नेवर नो। तो अभी आप लोग खुश हो? यू नेवर नो, मेरा नहीं पता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ आप खुश हो या नहीं आपको पता ही नहीं है। इट्स नॉर्मल भाई, क्यों होना है खुश, इट्स फाइन। क्यों नहीं हो कि खुश? खुश सैड एक नॉर्मल लाइफ होता है, हम Normal. जस्ट ओके। हर चीज हर मोमेंट में एंजॉय करना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने कह दिया कि हम लोग खुश हैं, आगे जाकर ऐसा कुछ मतलब सिनेरियो होता है कि हम लोग को उससे ज़्यादा खुशी मिले, तो उस चीज़ को हम लोग जज नहीं कर सकते ना। वो अलग अलग बात है, वो इन द फ्यूचर आई क्या आस्क यू होता वन है। क्वेश्चन, ठीक है? Okay. आपका फेवरेट स्वीट डिश कौन सा है? सभी है फेवरेट, सभी है। अब मैं एक बताओ ना। कह नहीं सकते, आ रहे सब कुछ अच्छा बिल्कुल। लगता है। सब कुछ जैसे, मतलब वैसे स्वीट्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। अरे मैडम एक बता दो ना, अगर खिलाना है मेरे को तो आप कौन सा बोलोगे, कौन सा खाओगे? मान लो मैं आपको अभी ट्रीट दे रहा हूँ, आप कौन सा स्वीट डिश खाओगे? कोई सा मिठाई? रसमलाई। रसमलाई खाओगे? अब मैं आपको रोज रसमलाई खिलाऊंगा तो आपको रसमलाई अच्छा लगेगा क्या? हाँ, पॉइंट है। तो दैट इज अबाउट हैप्पीनेस। वो एक स्पाइक करता है केमिकल तब होता है।
It's more of it like that. मतलब टोटल moment होना केमिकल होना लोचा। हाँ वही ह्यूमन बींग्स आर केमिकल लोचास though. It's all chemistry and physics, less biology, science. Holy fuck. वो सब ठीक है, लेकिन आप मतलब अपनी खुशी को डिफाइन इस तरीके से कर रहे हो, ये थोड़ा सा अलग लग अच्छा रहा आप है। बताओ खुशी क्या है? खुशी किसी भी छोटी चीज़ से जिसमें आपको लगता है कि हाँ वाओ, एक छोटी सी चीज़, See, मेरे पास सब कुछ है, ऐसी happiness is something you cannot define. That's the part. सबके अलग अलग मतलब Perceptions हैं, perceptions हैं। बिल्कुल. So you have no fixed definition about happiness and sadness. अमीर करोड़पति भाई लग्जरी कार्स चलाना, those are happiness for somebody, पर क्या पता वो जिसके पास सब कुछ है उसके लिए happiness कुछ और हो। अब भाई विराट कोहली जाके थोड़े गुपचुप खा सकता है ठेले में, उसको खा सकता happiness, है हुलिया बदल के। that's the point ना। उसको जरूरत नहीं है ना उस क्यों? चीज़ का। He वो is a चीज़ उसके लिए individual available हो human सकता being. है ऐसे। एग्जैक्टली उसको अपना फ्रीडम ऑफ लिविंग नहीं है भाई, समझ रहे हो? हुलिया क्यों बदले, उसका आइडेंटिटी क्यों चेंज करेगा कोई? जब उसका रियल आइडेंटिटी से उसको इतना फेम मिल रहा है तो क्या जरूरत है आइडेंटिटी चेंज करने की? 20 people run away from fame भाई, जिसके पास जो नहीं है उसको वही एक्सपेंसिव लगता है ना, हाँ। वही अच्छा लगता है। तो वही पाने के बाद उसको मिलती है खुशी। नहीं, माइलस्टोन्स है भाई, यू नेवर नो। हर किसी की खुशी का मतलब लेवल अलग हो सकता है। लाइक आज के समय में अगर आपको चलते हुए रोड में 500 का नोट मिले तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन वही चीज़ कोई मिलियनेयर है उसको मिले तो वो उस चीज़ को इग्नोर करेगा, उसके लिए वो चीज़ मायने नहीं रखता, लेकिन आपके लिए रखता है। तो मुझे सबके बारे में नहीं जानना है, मुझे आप दोनों के बारे में जानना है कि बोल तो- आपके लिए क्या है। That's what I'm saying, I don't know. हमारे लिए हम लोग खुद ये चीज़ नहीं जान सकते कि कौन सा चीज़ कब खुशी दे सकता है। And वो मोमेंट पे डिपेंड करता है कि मोमेंट क्या है। हाँ खुश तो रहते हैं, बट पता नहीं खुशी क्या एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करें उस उसको। मतलब पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ ये पॉइंट हम लोग को खुशी दे रहा है। किस कोई ना कोई चीज़ दे तो रहा है, लेकिन वो मतलब इनविंसिबल है, हम लोग को पता नहीं। वेरी आपकी क्लियर। थॉट्स थोड़ी थोड़ी वो सन्यासी बाबा की तरह। नहीं वैसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, आई टेल यू। आप 2+2 4 बोल सकते हो, ठीक है, बट आप इमोशंस को कम ज़्यादा नहीं बता सकते हो। अगर आई एम इन लव विद समबडी, देन आई एम इन लव विद समबडी। कितना प्यार, कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वैसा नहीं होता, इट्स जस्ट लव। वो तो पूछेगी ना, अगर आपकी बंदी होगी तो वो तो पूछे कितना मेरे प्यार पास आंसर होना ज़रूरी थोड़े है, मैं ह्यूमन बीइंग। देखो भैया सीधा है, उतना एक्सप्रेस कॉन्शियस, तो करोगे ना उस चीज़ आई को। टेल यू, उतना कॉन्शियस अभी हम लोग हैं नहीं। छोटी सी बताए गिफ्ट्स दे के कि बिकॉज आई लव यू, ये मेरा गिफ्ट है ताकि तुम खुश हो जाओ, तुमको खुश रखना मेरा प्यार है। वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। समझ लीजिए कोई कोई लड़की होती है ना, जिसे आप समझ लो एक छोटा सा रिंग भी दोगे ना, नॉर्मल सा रिंग 10 रुपए का भी रहेगा, आप उसको दोगे तो वो चीज़ उसके लिए प्रीशियस रहेगा। वो कितनी भी मिलियनेयर भी आज रह के- सकती है, नॉर्मल भी लड़की रह सकती है। आज के टाइम पे तो नहीं रहेगा। हम सिर्फ See, बता रहे देखो हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। वही चीज़ आपके हम लिए कह जो रहे हैं। हैप्पीनेस नहीं है, क्या पता किसी के लिए हैप्पीनेस। अभी एक आपका बच्ची दिया आएगी हुआ यहाँ एक पे, चीज़ छोटा सा रिंग से इंसान को खुश कर सकता है, नॉर्मल सा 10 रुपए का रिंग। लेकिन कोई लड़कियाँ रहती हैं ऐसी, जिससे आप डायमंड रिंग भी अगर गिफ्ट करोगे ना तो उस चीज़ का भी मतलब महत्व उन लोग के लाइफ में है नहीं। अकॉर्डिंग टू मी अधिकतर लड़कियां यही चाहती है कि उनको डायमंड या फिर गोल्ड का रिंग मिले। स्टिल अकॉर्डिंग टू यू मेटल का रिंग कौन लेना चाहेगी? मैडम, अकॉर्डिंग टू यू। नहीं मेरे आप अपने लिए बोल सकते हैं ना, अच्छा आप सबके लिए तो नहीं बोल वही सकते। चीज़ वैसे ही मेरा भी कुछ डिफरेंट हो सकता है, इसका भी डिफरेंट हो सकता है। बस एक पॉजिटिव वाइब जो होता है हम लोग का फ्रेंडशिप में बनना, वो रेगुलरली बना एक्चुअली रहता है। प्यार को इस रूप में देखा जाता है ना कि थोड़ा एफर्ट करे। अगर आप उसके लिए डायमंड रिंग या फिर सोने का रिंग लेके आते हो तो आप एफर्ट करके लाते हो ना। 10 रुपये का बिल्कुल, तो बिल्कुल। सबके पास 10 रुपये होते हैं, आराम से खरीद सकता है, लेकिन वो देखती है आपका वही एफर्ट। चीज़ तो हम सबको बता रहे हैं, जो चीज़ वो भी खरीद सकती है, वो चीज़ जो कोई भी दे सकता है उसको, लेकिन फिर भी आपका दिया हुआ चीज़ अगर उसके लिए प्रीशियस है तो उसको स्पेशल बोला जाता है। वो चीज़ अलग स्पेशलिटी, मतलब उस चीज़ को दिखाया जाता है कि हाँ वो चीज़ उसके लिए प्रीशियस है, वो चीज़ उसके लिए मैटर करता है। आई थिंक पार्टली इट्स अ 2-way थिंग, पता है क्या पता कभी आप सुनते होंगे मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, उसके बाद भी उसने मुझे हाँ नहीं कहा, तो इट्स लाइक दैट पर्सन इज वो नॉट उसका मर्जी इंटरेस्टेड। है, आप किसी के मर्जी को मतलब अपने हिसाब से आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिसका जो मन करेगा वो इंसान वही करेगा। उसका मेंटल स्टेट क्या है आप उसको जज नहीं कर सकते, ना उसको डिसाइड कर सकते उसको कैसा होना चाहिए। Maybe- आप गेस भले कर सकते हो। मे बी व्हाट इज लव फॉर यू इज नॉट लव फॉर मी। हो सकता है। चलो वापस दोस्ती पे आते हैं। आप इनके बारे में 3 अच्छी बातें बताओ और ये आपके बारे में बताएंगे। फक, क्या क्वेश्चन है भाई। आप लोग अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे को बहुत बारीकी से समझते हो, जानते हो, अंडरस्टैंडिंग भी एक है, तो आप 3 बातें तो बता ही सकते हो इजीली।
अच्छा है, बस दोस्त है अपना इसलिए अच्छा है एक। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना फ्रेंडशिप में, 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। लॉयल्टी सबसे पहली चीज़। भाई सुन, ये पूछ रही है हम तुमको बता रहे हैं ना। घंटा नहीं, ज्ञान मत दे, पक उतना बकवास नहीं सबके करता फ्रेंडशिप की बात नहीं है, आप में वो चीज़ है या नहीं, वो क्वालिटी अरे ब्रो वो बहुत सिंपल है, मस्त कैमरा मैन है। उसके बाद फिर मेरे दर्शक क्या बोलेंगे, ऐसे वर्ड यूज मत करो सो प्लीज। सॉरी, ओके फाड़ू आदमी है। उसके बाद फिर इसका भाई ही डज क्रेजी शूट्स, एक बार चेक कर लेना। तीसरा ब्रो बंदा चिल है, और क्या, और सेम इधर बराबर नहीं ऐसे नहीं होता है, उनको बोलने दो ना। सेम चीज बोल दे भाई। सेम चीज क्यों बोलोगे आप, जो आपका एक जो एक्सपीरियंस है इसके साथ, आप ठीक है। वही बोलो ना आप। गे साउंड मत करना बस, ठीक है बस। हम लोग दोनों के बीच में एक चीज़ ये है कि लाइक हम लोग दोनों के पास बहुत सारे दोस्त हैं, इनफ है, लेकिन फिर भी एक स्टेट में याद करना कि हम इसको याद कर रहे हैं, हमको याद कर रहा है जब भी घर से बाहर निकल रहा है। तो ये चीज़ सबसे सही है कि हाँ बलजीत जब भी घर से निकलेगा मुझे कॉल करेगा कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, चाहे वो इनफ कोई भी वर्क रहे। दूसरा चीज़, किसी भी जगह अगर समझ लो बुरे वक्त में चाहे अच्छे वक्त में, हम लोग को दोस्ती में यही होता है, बुरे वक्त में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और अच्छे वक्त में याद करने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि बाद में जो दोस्त आने देते हैं उसका लेवल अलग रहता है। वो चीज़ है जिसमें बलजीत अच्छे वक्त में हमेशा मुझे याद किया है, और मेरे बुरे वक्त में भी हम लोग के बीच में मतलब उस चीज़ को डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि हाँ मेरा वक्त बुरा चल रहा है या कुछ भी। हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ इतने एलिजिबल हैं कि इस चीज़ को प्रिटेंड कर सकते हैं कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन इनफ रहता है एंड दैट इज ग्रेट विद मैन, पता है कि वो देखकर बता देते हैं कि कौन बंदा दुखी है कौन खुश है, वो सबसे मेन चीज़ रहता है। और तीसरा चीज़ लॉयल्टी, जो हर भाईचारे में होता है। एक बुरी चीज़ आप इनके बारे में मुझे बताओ, किसके बारे में? कोई ये ऐसी क्या चीज़ जो हजारों आपको होंगी, वैसे हम लोग कैसे इनकी तरफ बताओ से यार? आपके लिए बुरी रही हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कोई एक चीज़ बुरी है तो बताओ। आता नहीं है। चलो ठीक है, आप बताओ इनके बारे में कुछ। उसने बताया कहाँ, उसने रिपीट किया उसका बात। अरे नहीं पता यार, अब बुराई देखने कोई निकला नहीं। देख हर ह्यूमन बीइंग में कुछ बुराइयां होती है, इसमें भी होंगी। क्या है वैसा कुछ है क्या? जैसे दोस्ती के बीच में हम लोग के बीच में कोई बुराइयां नहीं है। नहीं जैसे होता है ना, स्मोकिंग ज़्यादा करता है या फिर देख भाई, डिसिप्लिन अब में नहीं इसका रहता है, पर्सनल कुछ लाइफ भी है, वो तुम्हारे कैमरा में बेचूंगा तो नहीं दोस्त को, पहली बात। कुछ भी एक होता है ना, एक छोटा सा भी। ये आई डोंट नो, नहीं पता, और होगा भी तो माइंड ही नहीं करते। मेरे लिए तो बुरा नहीं किया ऐसे। अब ऐसा भैया सिंपल सी बात है, बुराई खोदने निकलोगे तो बहुत निकलेगी। ऑब्वियस चीज़। इग्नोर करना सीखो, है कि नहीं भैया? बताओ, बस यही है। यानी कुछ भी हो जाए आप अपने दोस्त की एक भी बुराई नहीं करोगे। वैसा कुछ नहीं, बुरा करेगा तो बुरा ही बोलूंगा, मेरे साथ नहीं किया, पता नहीं यार। वैसे फेस टू फेस है। बुराई थोड़ी ढूंढने जा रहा हूँ। देख कोई और इंसान पहला पूरा बुरा या दोस्ती अच्छा इसको नहीं बोलते है हैं ना। ना कि एक दोस्ती है, 4 लोगों के सामने आपका दोस्त कितना भी बुरा, लाइक मेरा और बलजीत का मतलब दोनों दोस्ती है। इसका अगर किसी से लड़ाई होता है इनफैक्ट, बलजीत जाएगा लड़ेगा, बोलेगा हाँ भाई अभी आज मैटर हुआ है। हम लोग जाकर ये चीज़ नहीं पूछते हैं कि भाई क्यों मैटर हुआ है, किसका गलती है क्या नहीं। पहले मार देना, पहले केस कर देना, उसके बाद डिसाइड करना है कि हाँ गलती क्या था। भाई, 4 भाई, दीवार भाई, के अंदर में उतना घुसने का नहीं है। हम बता Listen रहे to हैं, me. सुन पहले मेरा पूरा बात कंप्लीट होने दो। साथ में मतलब ये दोस्त नहीं अगर देखते हो कि problem में- सिचुएशन क्या था, गलती दोस्त किसकी थी, problem- पहले पहुंच जाना है। पहले दोस्त problem में है। दोस्त को प्रॉब्लम में नहीं पड़ने देना है, जो होगा देखा 4 जाएगा दीवार बाद के में। अंदर में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी गलती क्या है, उस चीज़ को प्रिटेंड कर सकते हैं। लेकिन बाद में सामाजिक तौर से अगर बोला जाए तो उस चीज़ में हम लोग सबके सामने पब्लिकली उस चीज़ जान को- हाजिर है वाली दोस्ती आप दोनों की। बस वही चीज़ है। Most of the men are like that. It's more आप of दोनों की दोस्ती कैसी है? एक कॉल पे जान हाजिर है, बंदा हाजिर है। नहीं भाई, जान बचाना है, ऐसे मरना नहीं है कि नहीं भाई। इवेंचुअली यू हैव टू बी स्मार्ट। हर टाइम आप इमोशनली नहीं सोच सकते। कुछ फ्रेंड्स से बहुत इमोशनली है, तो तुम्हारा काम होता है थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने का। ऐसा नहीं है ना कि अब सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है आप दोनों में? डिपेंड्स, गुस्सा तो सबको ही आता कंडीशन है। पे डिपेंड करता है। वैसा नहीं है मैडम कि हम लोग देखते रहे, इक्वेट करते रहे, किसको ज़्यादा आ रहा है, किसको कम आता है। होता है ना, मे बी देखो कोई एक मोमेंट आता है, ठीक है, कोई एक सिचुएशन आता है, हाँ, तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि आप दोनों वहाँ पे हो, जी। ये कन्वर्सेशन कर रहा है, ठीक है। आप भी कर रहे हो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला बंदा नहीं समझ रहा है, तो सबसे पहले गुस्सा किसका आता है जनरली? नो यार, सबको आता है, वैसे डिपेंड करता है सिचुएशन में। वैसा नहीं है यार। इतने कूल कैसे हो सकते हो? मतलब आप देख- लोग जो रिप्लाई दे रहे हो ना, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इसी धरती के हो या फिर मंगल ग्रह से आए हो। लड़के ऐसे ही हैं,
नहीं, सारे लड़के ऐसे नहीं मेजॉरिटी ऑफ होते द गाइज आर लाइक दैट। वी आर लाइक एलियंस। यस। अभी देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ। हम लोग देखो आपको बॉटम लाइन यही है कि इमोशंस को कैसे कैलकुलेट करते, किसको ज़्यादा किसको कम। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, सिमिलरली इट्स वेरी सिमिलर। बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, बट आप दोनों के जो विचार हैं, ठीक है, थॉट्स जो है वो इतना ज़्यादा सिमिलर है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इनसे पूछ रही हूँ, इनसे जवाब आ रहा है, इनसे पूछ रही हूँ, उनसे जवाब आ रहा है। दैट इज द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। आई थिंक अबाउट इट, तभी तो हम लोग साथ में शायद। आपने इतने पॉडकास्ट लिए पर हम वहाँ नहीं थे, या तो ये नहीं था, वी आर टुगेदर इसलिए ये चल रहा है, या तो इतने इंटरव्यूज लिए आपको। चलो, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। बाय कर दीजिए कैमरे पे। बाय।